हरे कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, आषाढ़े शुक्ल पक्षे तो एकादश्यां विशेषतः विष्णुना शयनं प्रोक्तम देवशय्या तु सा स्मृता। यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस काल को देवताओं का रात्रि काल माना जाता है और इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। वर्ष में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशियों में से ये एक है और जैसे ही भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं, उसके बाद से आरंभ होता है 4 महीनों का ऐसा समय जिसमें मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना और प्रगति को तीव्र बना सकते हैं। तो चलिए इसी देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की देवशयनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। देवशयनी या पद्मा एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक सुंदर संवाद प्राप्त होता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस पवित्र दिन के उपास्य देव कौन है और इस एकादशी के पालन की शास्त्रोक्त विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था और उस समय ब्रह्मा जी ने जो बताया उसी का इतिहास अब मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताइए कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन से व्रत का पालन करूं? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पाप कर्मों के फल को नष्ट करने के लिए एकादशी का व्रत अनिवार्य है। एकादशी व्रत पालन न करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है और इसीलिए भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अब इस विषय में एक इतिहास सुनो। राजा मांधाता नामक एक अत्यंत धर्मशील, चरित्रवान और महान राजा थे। वे संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते। उनके शासन में कभी भी सूखा, बाढ़ या रोग नहीं आते थे। उनके सभी नागरिक शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सभी प्रजाजन भूख और उद्वेग से प्रभावित होने लगे। भूख और प्यास से पीड़ित हुई संपूर्ण प्रजा एक दिन राजा के पास आ पहुंची और राजा से उन्होंने कहा, हे राजन, परम भगवान अपने विश्व रूप में बादल के रूप में भी व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और सभी जीव मात्र अपने जीवन के लिए अन्न पर आश्रित रहते हैं। वर्तमान समय में अन्न के अभाव में सभी नागरिक कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। कृपया आप हमारी शांति और समृद्धि का कोई उपाय बताएं। इतने समय से वर्षा न होने के कारण अब अन्न समाप्त हो चुका है। अपनी प्रजा की ऐसी आर्त वाणी सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रजाजन, आपके वचन सत्य है। अन्न को ब्रह्म ही माना जाता है। समस्त विश्व और जीवात्माएं अन्न पर ही आश्रित हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के परिणाम स्वरूप ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। हालांकि मुझे अपना दोष नहीं दिख रहा, मैं फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए जो भी यथासंभव उपाय होगा वो अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा मांधाता अपनी सेना को अपने साथ लेकर वन में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा से मिलते हैं। जब राजा मांधाता ने ऋषि अंगिरा के उस आश्रम को देखा और वहाँ पर उपस्थित ऋषि अंगिरा को ध्यान में लीन देखा तो राजा तुरंत उनके पास जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि की स्तुति की और ऋषि ने विनिमय स्वरूप राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण और उनके राज्य की कुशलता का समाचार राजा से पूछा और ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं धर्म के नियम अनुसार ही अपना राज्य पालन कर रहा हूँ। फिर भी
पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में थोड़ी सी भी वर्षा नहीं हुई। मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट भुगत रही है और मैं उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मुझे वो उपाय बताइए जिसके द्वारा मेरी प्रजा शांतिपूर्वक जीवन यापन करके सौभाग्य प्राप्त कर सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग सर्वश्रेष्ठ है। इस समय लोग पर ब्रह्म के उपासक हैं और धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान हैं। सिर्फ ब्राह्मणों को ही इस युग में तपस्या का दायित्व और अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन इसकी अपेक्षा आपके साम्राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप आपका राज्य सूखे से कष्ट पाने लगा है। इसलिए आप ऐसा करें कि आप उस शूद्र का वध कर दीजिए और फिर से अपने राज्य में सुख समृद्धि स्थापित कर लीजिए। अब ये सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं तपस्या में रत किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कैसे कर सकता हूँ, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। कृपया आप मुझे कोई और उपाय बताइए जिससे मैं अपने राज्य में किसी का अहित किए बिना वर्षा लेकर आ सकूं। ये सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हारी इस करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगर आप उसका वध करने में असमर्थ हैं तो फिर आप एक काम और कीजिए। आप पद्मा या देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करिए, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, आपको अपनी समस्त प्रजा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इतना कहकर अंगिरा ऋषि ने राजा को इस एकादशी का पालन कैसे किया जाए उसकी संपूर्ण विधि कह सुनाई और ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अंगिरा ऋषि के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात आषाढ़ मास में राजा ने अपने परिवार और प्रजा के साथ इस पद्मा एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सर्वत्र वर्षा हो गई। भगवान ऋषिकेश की कृपा से संपूर्ण राज्य में अन्न उत्पन्न हो गया और ये एकादशी का व्रत उसके पालनकर्ता को सौभाग्य और मुक्ति प्रदान करता है। इस एकादशी की महिमा का सिर्फ श्रवण करने से, सुनने मात्र से या फिर इसका पठन करने वालों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी विष्णु शयना एकादशी भी कहलाती है क्योंकि इस व्रत का पालन भक्तगण भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं और वे भौतिक सुख या मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। कई भक्तगण इसी देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास्य व्रत का पालन, श्रवण कीर्तन इत्यादि आरंभ कर देते हैं और जब भगवान हरिशयन के लिए जाते हैं यानी इस देवशयनी एकादशी के दिन से वे अपने चातुर्मास के समस्त नियमों का पालन करते हैं और फिर आने वाले उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। आशा है ये देवशयनी एकादशी की कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आपने इस एकादशी कथा का पुण्य फल प्राप्त किया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। श्रावण मास आने वाला है, क्या आप तैयार हैं आने वाले समय में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए और स्पेशली अपने आने वाले संतान को भगवान शिव जैसे दिव्य गुण देने के लिए? तो हमारा गर्भ विज्ञान वेबिनार ज्वाइन कीजिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शनिवार को इस लाइव वेबिनार में मेरे साथ जुड़िए और मैं आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सी यू लाइव इन दिस वेबिनार। आइए हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और अपनी मानसिक चेतना को इस एकादशी के लिए तैयार करते हैं। वो एक भयंकर तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और नदी में ऐसी बाढ़ आई हुई थी कि कोई भी नाविक जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति तो पागल था, प्रेम में पागल, वासना में अंधा। क्या किया उसने नदी में छलांग लगा और तैरते हुए एक लकड़ी का सहारा लिया
लेकिन जानते हैं वो लकड़ी नहीं थी, वो एक सड़ी हुई लाश थी। उस पार पहुंचकर दीवार पर लटकती हुई एक रस्सी को पकड़ा और सीधा ऊपर चढ़ गया। लेकिन वो रस्सी नहीं थी, वो एक जहरीला सांप था। और जब उसने सच्चाई देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक वासना के गुलाम को कृष्ण का परम भक्त बना दिया और फिर उसने अपने नेत्रों को स्वयं फोड़ लिया। ये कथा है भारत के उस महान संत की जिनकी रचना कृष्ण कर्णामृत को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने खोजा और संपूर्ण भारत में उसका प्रचार किया। हरे कृष्ण। हमारी भारतीय संस्कृति संतों और भक्तों की धरोहर है। महान ऋषियों ने इसे ज्ञान से सींचा है और भक्तों ने प्रेम से। ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और भक्ति हमारी जड़ों में है। और इसी परंपरा को उजागर करने के लिए हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं। उसका नाम है भक्त दर्शन, जिसमें भारतीय संस्कृति के महान संत और भक्तों की गाथा हम सुनते हैं। उनके तपस्वी जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को हम अपने गौरवशाली भारत की महानता से अवगत करा सकें। तो आइए इसी श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं दक्षिण भारत के उस महान भक्त कवि की, जिन्होंने अपने नेत्रों को स्वयं फोड़कर भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए, जिनकी कविताओं में श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा अमृत है कि सुनने वाले का हृदय भाव विभोर हो जाता है। आइए जानते हैं श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी के जीवन चरित्र को। ये बात है लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी की। दक्षिण भारत के द्रविड़ प्रदेश में कृष्णवेणी नदी के तट पर एक समृद्ध और धार्मिक ब्राह्मण परिवार के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म केरल के पारूर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था, जो कि विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण थे। बालक का नाम रखा गया बिल्वमंगल। बचपन से ही बिल्वमंगल अत्यंत तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके पिता ने उन्हें वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक शास्त्रों की शिक्षा दी। वे संस्कृत में भी पारंगत हो गए और एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन विधि का विधान तो जरा देखिए। अभी बिल्वमंगल युवावस्था में ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब वे अनाथ थे, लेकिन उनके पास अपने पिता द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति थी। और कहते हैं ना कि अगर मनुष्य के पास धन हो और विवेक ना हो तो वो धन उसके पतन का कारण बन जाता है। बिल्वमंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धन की अधिक मात्रा और युवावस्था की उत्तेजना, इन दोनों ने उन्हें भटका दिया। वे अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपने ब्राह्मणत्व को भूल गए। और एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी कृष्णवेणी नदी के उस पार रहने वाली एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि एक वेश्या थी, लेकिन वो कोई साधारण वेश्या नहीं थी। वो अत्यंत सुंदर थी। उसका गायन मधुर था और विशेष बात ये थी कि वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। वो प्रायः कृष्ण भजन गाया करती थी। लेकिन बिल्वमंगल को उसकी भक्ति से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उसका सौंदर्य दिखाई देता था। और धीरे धीरे उनका आकर्षण इतना प्रबल हो गया कि वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। जागते हुए वो चिंतामणि के बारे में सोचते, सोते हुए उसके सपने देखते। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेचना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी के गहरे चुरा लिए, अपने बच्चों और अपने परिवार की उपेक्षा की, अपने सारे ब्राह्मण उचित कर्तव्यों को छोड़ दिया। बस एक ही धुन थी, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। संस्कृत में एक सुभाषित आता है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। वासना में अंधे व्यक्ति को ना तो भय होता है और ना ही कोई लज्जा होती है। तो बस बिल्वमंगल की दशा भी ऐसी ही हो रही थी। उन्होंने अपना शरीर, अपना हृदय, अपना धन, अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा, अपना धर्म और अपनी जाति के सारे नीति नियम, सब कुछ उस एक स्त्री पर न्यौछावर कर दिया। सब कुछ।
कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन भगवान की लीला जरा देखिए। जिस चिंतामणि को बिल्वमंगल अपना सब कुछ समझते थे, वही चिंतामणि उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु बनने वाली थी। लेकिन ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? एक वेश्या और वो भी गुरु बन जाए, कैसे? ये जानने के लिए आइए देखते हैं उस रात की घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उस दिन की बात है जब बिल्वमंगल के पिता की पहली पुण्यतिथि थी। वो श्राद्ध का दिन था। सैकड़ों ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा था। ये एक पवित्र अवसर था जब पुत्र को अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन बिल्वमंगल का मन तो कहीं और ही घूम रहा था। उनका मन कहाँ था? तो नदी के उस पार, चिंतामणि के पास। उन्होंने उस दिन सुबह ही चिंतामणि को संदेश भेज दिया था कि आज श्राद्ध के कारण वो नहीं आ पाएंगे। चिंतामणि ने भी अपने द्वार बंद कर लिए थे और आराम से सो गई थी। अब जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, बिल्वमंगल की बेचैनी बढ़ती गई। वे बार बार पुरोहितों से कहने लगे, जल्दी करिए, मुझे जाना है। और कितना समय लगाएंगे आप सब? जल्दी से इस अनुष्ठान को समाप्त कीजिए। ये देखकर पुरोहितों के मन में भी अत्यंत आश्चर्य था कि आज के दिन भी अगर ये बिल्वमंगल ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसकी क्या ही गति होगी, और क्या गति होगी उसके पूर्वज की, उसके पिता की। हे प्रभु, आप ही संभालिए इस अंधभक्त वेश्या भक्त को। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, बिल्वमंगल भागे नदी की ओर। लेकिन प्रकृति आज उन्हें रोकना चाहती थी और वो उन्हें रोकने का निश्चय करके बैठी हुई थी। आकाश में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी और नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। लहरें गरज गरज कर बिल्वमंगल को रोकने का प्रयास कर रही थी। बिल्वमंगल फिर भी नहीं रुके। वो नाविकों के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे उस पार ले चलो, मैं जितना चाहो उतना धन दूंगा। लेकिन कोई भी नाविक बिल्वमंगल जैसे पागल थोड़ी ना थे। कोई भी नाविक अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, चाहे उन्हें जितना मर्जी धन मिल जाए। सबको पता है अपने प्राण की कीमत धन से ज्यादा है। उन्होंने कहा, महाराज, आज रात उस पार जाना असंभव है। प्रतीक्षा कर लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। लेकिन ये तो बिल्वमंगल थे, वासना में अंधे। उन्हें कल तक रुकना स्वीकार थोड़ी ना था। उन्होंने अपना सारा विवेक और बुद्धि खो दिए थे। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस उफनती हुई नदी में छलांग लगा दी। अंधेरे में तैरते हुए उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे तैरते हुए नदी पार कर ली। दूसरे तट पर पहुंचकर वे भागते हुए चिंतामणि के घर पहुंचे। लेकिन द्वार तो बंद था, क्योंकि चिंतामणि को पहले ही संदेश मिल चुका था। तूफान की गर्जना इतनी प्रबल और तेज थी कि उनके दस्तक देने की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। और तभी बिजली की एक चमक में उन्होंने देखा कि दीवार के पास कोई एक रस्सी लटक रही है। और बिल्वमंगल ने बिना कुछ सोचे समझे उस रस्सी को पकड़ लिया और दीवार पर चढ़ गए। खिड़की से जाकर सीधे अंदर कूद पड़े और चिंतामणि के चरणों में गिर गए। जब वर्षा रुकी तो चिंतामणि दीपक लेकर बाहर आई, ये देखने के लिए कि इतनी भयंकर रात्रि में कौन आया है। और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस लकड़ी को पकड़कर बिल्वमंगल ने नदी पार की थी, वो एक सड़ी गली लाश थी। एक मृत शव जो पानी में बहता हुआ जा रहा था। और उसे बिल्वमंगल ने पकड़ लिया था, लकड़ी समझकर, क्योंकि वो अपनी धुन में थे। और जिस रस्सी को पकड़कर वे दीवार पर चढ़े थे, वो एक विशाल जहरीला सांप था जो दीवार पर लटका हुआ था। बिल्वमंगल की दशा देखने लायक थी। वे आधे निर्वस्त्र थे, पूरी तरह भीगे हुए थे और उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी उस लाश की। एक ब्राह्मण का पुत्र, एक विद्वान पंडित आज लाश और सांप को पकड़कर
एक वेश्या के घर में जा पहुंचा था। चिंतामणि ने ये सब कुछ देखा और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो शब्द बिल्वमंगल के जीवन को हमेशा के लिए परिवर्तित करने वाले थे। चिंतामणि ने कहा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम सच में एक ब्राह्मण हो? क्या तुम एक दिन भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते? क्या तुम मेरे इस शरीर के पीछे इतने पागल हो गए जिसमें सिर्फ मांस, हाड़ और रक्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि मेरा यह बाहरी सौंदर्य क्षण भंगुर है? आज जो शरीर तुम्हें इतना आकर्षक लग रहा है, कल वो भी उसी सड़ी हुई लाश की तरह पानी में बहता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, जिसे पकड़कर तुम आज नदी पार करके आए हो। और फिर चिंतामणि ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो बिल्वमंगल के हृदय में वज्र की तरह गिरे। चिंतामणि ने कहा, अरे ओ बिल्वमंगल, अगर तुमने मेरे इस नश्वर शरीर पर जितना प्रेम किया है ना, उसका आधा भी भगवान श्री कृष्ण पर किया होता तो आज तुम परम आनंद को प्राप्त कर चुके होते। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है। ये शब्द नहीं थे, ये चिंतामणि द्वारा किया जा रहा वज्र का आघात था जो बिल्वमंगल के उस कठोर वासनामय हृदय के ऊपर हो रहा था और जिसने बिल्वमंगल के जीवन को, उसकी छाती को चीर दिया, उसकी आत्मा को झकझोर के रख दिया। मानो उनके प्राण निकलने वाले थे। उनकी आंखें खुल चुकी थी। वे समझ गए थे कि वे कितने गहरे अंधकार में डूबे हुए थे। एक वेश्या ने उन्हें वो ज्ञान दे दिया जो शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं मिला था। उस रात बिल्वमंगल वहां से चले गए हमेशा के लिए, और फिर वे कभी वापस लौट कर नहीं आए, कभी भी नहीं। और इसीलिए बाद में अपने महान ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत में उन्होंने चिंतामणि को अपनी प्रथम गुरु के रूप में वंदना की। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिंच मौलिः। मेरे गुरु चिंतामणि की जय हो, मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो, और मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जो अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। एक वेश्या को गुरु के रूप में स्वीकार करना ये कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर एक सच्चे साधक थे। उन्होंने ज्ञान को उसके स्रोत से नहीं, उसके सार से परखा। उस रात के बाद बिल्वमंगल ने निश्चय किया कि अब वे वृंदावन जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि में। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी संपत्ति, परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और निकल पड़े उस पवित्र धाम की ओर जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। लेकिन अभी उनकी परीक्षा समाप्त कहाँ हुई थी। रास्ते में वे एक धनी व्यापारी के घर में ठहरे। उस व्यापारी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और बिल्वमंगल वे फिर एक बार उसके सौंदर्य में फंस गए। उनकी आंखें उस स्त्री का पीछा करने लगी। वे स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे। जब उस स्त्री ने अपने पति को यह बताया कि कोई संत जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, तो उस धर्मात्मा व्यापारी ने एक अद्भुत कार्य किया। क्या कार्य किया? अतिथि देवो भव की भावना से उसने बिल्वमंगल के पास जाकर पूछा कि वे किस प्रकार उनकी सेवा कर सकते हैं। तब बिल्वमंगल ने सच्चाई स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी के सौंदर्य से आकर्षित हूँ। और उस व्यापारी ने क्या किया जानते हैं? उसने अपनी पत्नी से कहा, जाओ उनकी सेवा करो। जैसे ही वो स्त्री बिल्वमंगल के पास आई, अचानक ही बिल्वमंगल को चिंतामणि के शब्द याद आ गए। उनके हृदय में एक तूफान उठ गया और फिर एक बार उन्हें अपने आप पर लज्जा और घृणा होने लगी। और फिर बिल्वमंगल ने उस स्त्री से कहा, माता, कृपया अपने बालों में से जूड़े की पिन निकाल कर मुझे दे दो। उस स्त्री ने बिना कुछ समझे उन्हें अपने बालों की पिन निकाल कर दे दी। और फिर बिल्वमंगल ने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उन्होंने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, ये आंखें,
ये आंखें ही मेरी शत्रु है। न जाने अनगिनत जन्मों से इन्होंने मुझे भटकाया है, लेकिन बस बहुत हो गया। अब नहीं, अब और नहीं प्रभु। मैं इन्हें फिर कभी भी किसी भी स्त्री के सौंदर्य को देखकर जलने नहीं दूंगा। अगर बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? उसी प्रकार अगर ये मेरी आंखें ही नहीं रहेंगी तो मेरी वासना भी समाप्त हो जाएगी। मैं इस वासना को किसी भी हाल में जड़ से काटना चाहता हूँ। बस इतना कहा बिल्वमंगल ने। और फिर उसी क्षण क्या किया उन्होंने? उसी पिन से अपने दोनों नेत्र फोड़ डाले। कुछ स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने आसपास के पेड़ से निकलने वाले 2 नुकीले कांटों से अपनी आंखों को फोड़ा था। जिस किसी भी माध्यम से उन्होंने ये किया, लेकिन ऐसा करते ही दोनों आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, असह्य वेदना। वो व्यापारी और उसकी पत्नी भाग कर वहां पर आए, लेकिन बिल्वमंगल वे शांत थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं। ये आंखें मेरी शत्रु थी, अब ये मुझे परेशान नहीं करेंगी। कितना अद्भुत साहस था बिल्वमंगल के अंदर, कितना दृढ़ संकल्प था उनके अंदर। भगवान की भक्ति में जो अवरोध बन रही थी, ऐसी वासना को जीतने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। और जानते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? जो व्यक्ति भौतिक आंखों से अंधा हो गया, नेत्रहीन हो गया, वही व्यक्ति भक्ति की आंखों से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने वाला था। अब बिल्वमंगल नेत्रहीन हो चुके थे, खून से लथपथ, लेकिन उनके हृदय में अपार शांति थी। अब कोई नहीं था जो उसकी वासना को फिर एक बार जागृत करेगा। वे लाठी के सहारे धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ने लगे। गांव-गांव भटकते, कृष्ण का नाम जपते, आंखों से आंसू बहाते। कई दिन बीत गए। बिना भोजन, बिना आश्रय, एक नेत्रहीन वृद्ध ब्राह्मण वृंदावन की खोज में निकल पड़ा था। और तभी पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसने कहा, अरे ओ महाशय, आपको क्या हो गया है? आप इस प्रकार क्यों भटक रहे हैं? क्या आप थोड़ा दूध पीना चाहेंगे? तो बिल्वमंगल ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? उस आवाज ने मधुर स्वर में कहा, मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं एक ग्वाल बालक हूँ, गायें चराता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रतिदिन दूध दे सकता हूँ। बिल्वमंगल के हृदय में उस बालक के प्रति अपार स्नेह उमड़ पड़ा। न जाने क्यों, आखिर क्या था उस आवाज में? जो भी था, कुछ तो ऐसा था जो उन्हें अंदर तक स्पर्श कर गया। फिर उस रहस्यमय बालक ने कहा, चलिए चलिए बाबा, मैं आपको वृंदावन ले चलता हूँ। पकड़िए मेरा हाथ, आप अपनी लाठी पकड़िए, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। और फिर एक चमत्कार हुआ। जो यात्रा एक नेत्रहीन वृद्ध को अकेले करने में 6 महीने लगते, वो यात्रा उस ग्वाल बालक के साथ कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। वृंदावन पहुंचकर बिल्वमंगल ब्रह्म कुंड के पास जाकर बैठ गए, वहीं पर रहने लगे। और वो रहस्यमय बालक प्रतिदिन उनके पास आता, उन्हें दूध पिलाता, उन्हें आरामदायक स्थान पर ले जाता और उनसे मधुर, अत्यंत मीठी बातें करता। बिल्वमंगल को उस बालक से अपार स्नेह हो गया था। और फिर एक दिन वो क्षण आया जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उस दिन वो ग्वाल बालक ने अपनी बांसुरी बजाई। वो स्वर, वो मधुर, मनमोहक, हृदय को भेद देने वाला स्वर। बिल्वमंगल ठाकुर तो समाधि में चले गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ पड़ी थी। और अचानक से उन्हें एहसास हुआ क्या एहसास? कि वो जिसे साधारण बालक समझ रहे थे, वो कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं था। वो तो थे स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और उन्होंने झूठ थोड़ी ना बोला था।
यही तो कहा था कि मैं एक ग्वाल बाल हूँ। बिल्वमंगल ने बेचैनी से अपने हाथ बढ़ाए कृष्ण को स्पर्श करने के लिए। नटखट गोपाल ने भी उनके हाथ को छुआ, प्रेम से हंसे और फिर हमेशा की तरह जैसे वे सबके साथ करते हैं वहां से भाग गए। बिल्वमंगल पुकार उठे और उनके मुख से जो श्लोक निकला था वो आज भी भक्तों के हृदय में गूंजता है। हस्तमाक्षेप्य यतोस्मि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। अरे ओ कृष्ण, मेरा हाथ छुड़ाकर तुम भाग गए, इसमें क्या आश्चर्य है। मैं तो तुम्हें बलवान तभी मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से भाग सकोगे। कितना गहरा प्रेम। बिल्वमंगल कह रहे थे कि हे कृष्ण, तुम चाहे मेरी भौतिक पकड़ से भले ही छूट जाओ, लेकिन मेरे हृदय से तुम कभी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। और सच में कृष्ण उनके हृदय में सदा सदा के लिए बस चुके थे। आखिर भक्तों के हृदय से भगवान कैसे भाग सकते हैं, है ना? तभी तो भक्त उन्हें अपने हृदय में बंदी बनाकर रख लेते हैं। कृष्ण जितने मर्जी नटखट हो, इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हो, लेकिन भक्तों के हृदय से वो कभी नहीं भाग सकते। और कितना सत्य कहा था बिल्वमंगल ने। अब बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगे थे। उनके गुरु सोमगिरी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और उन्हें एक विशेष नाम दिया, लीला शुक। लीला शुक का अर्थ है भगवान की लीलाओं का तोता। जैसे तोता आम को काटता है तो आम और मीठा हो जाता है, उसी प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और भी मधुर बना दिया था। ये नाम उन्हें श्रीमद् भागवतम के वक्ता शुकदेव गोस्वामी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में सम्मानित करता है। और फिर उन्होंने वो अमर ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है श्री कृष्ण करणामृत, अर्थात कृष्ण के कानों के लिए अमृत, या फिर कृष्ण के बारे में सुनने का अमृत। इस ग्रंथ के अंदर लगभग 300 से अधिक श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण के बाल्य और किशोर स्वरूप का अत्यंत मधुर वर्णन करते हैं। हर श्लोक अपने आप में एक पूर्ण भक्ति ध्यान है। उनका सबसे प्रसिद्ध श्लोक देखिए जो कृष्ण की माधुर्य का वर्णन करता है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोः मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगन्धे मृदुस्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम। हे मेरे प्रभु, आपका दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और आपका मुखारविंद आपके शरीर से भी अधिक मधुर है। आपके मुख पर वो कोमल मुस्कान जो मधु की सुगंध के समान है, वो तो और भी मधुर है। मधुर है, मधुर मधुर मधुर, अत्यंत मधुर। जो व्यक्ति भौतिक आंखों से नेत्रहीन हो चुका था वो कृष्ण के सौंदर्य का ऐसा वर्णन कर रहा था जो नेत्रों के साथ भी नहीं किया जा सकता था। और फिर अब समय आता है उस ग्रंथ की खोज करने का। तो ये एक और कथा है। ये बात है लगभग 16वीं शताब्दी की, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कृष्णवेणी नदी के तट पर एक मंदिर में उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि देखी। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वे भाव विभोर हो गए, और वो थी बिल्वमंगल ठाकुर की कृष्ण करणामृत। महाप्रभु ने तुरंत ही 12 लिपिकारों को बुलाया और रात भर में इस ग्रंथ की प्रतिलिपि बनवाई, लेकिन वे केवल प्रथम अध्याय ही पूरा कर पाए। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर पूर्ण ग्रंथ मंगवाया और उसे पूरी ले आए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए मैं दक्षिण भारत से 2 ग्रंथ लाया हूँ। धीरे धीरे ये दोनों ग्रंथ पूरे भारत में प्रसारित हो गए। महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुरी में इस ग्रंथ के श्लोकों का निरंतर पाठ किया करते थे, और विशेषकर विरह भाव में वे इस श्लोक को बार बार उच्चारित करते थे, उसे गाते थे। हे देव हे दैत्य
हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपला, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमणा, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता सी पदम दृशोर्मे। अर्थात हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र बंधु, हे कृष्ण, हे चंचल, हे करुणा के एकमात्र सागर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रिय, हे मेरी आँखों को आनंद देने वाले, हाय हाय आप मेरी आँखों के सामने कब प्रकट होंगे प्रभु, कब प्रकट होंगे। ये श्लोक सुनकर कौन नहीं भाव विभोर हो सकता। एक नेत्रहीन भक्त की पुकार, जो भौतिक आँखों से तो देख नहीं सकता, लेकिन भक्ति की आँखों से कृष्ण दर्शन की आकांक्षा में व्याकुल होते रहते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर की ये कथा हमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य सिखाती है। भक्ति परंपरा का मानना है कि काम वासना और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जो तीव्रता बिल्व मंगल को लाश और सांप पकड़कर नदी पार करने के लिए प्रेरित कर रही थी, वही तीव्रता जब भगवान कृष्ण की ओर मुड़ी तो उसने उन्हें परम भक्त बना दिया। बिल्व मंगल ठाकुर की समाधि आज भी वृंदावन के गोपीनाथ बाजार में स्थित है, श्री गोपीनाथ मंदिर के पास। वहाँ श्री राधा माधव के सुंदर और दिव्य विग्रह विराजमान है। ब्रह्म कुंड के पास वो स्थान है जहाँ उन्होंने साधना की थी। कालिया घाट के पास उनकी भजन कुटीर थी। परंपरा के अनुसार उन्होंने यौगिक शक्ति से 700 वर्षों तक वहाँ निवास किया था। उनकी कथा भक्तमाल, चैतन्य चरितामृत और श्री वल्लभ दिग्विजय जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में संरक्षित मिलती हैं। भक्ति आंदोलन पर उनका प्रभाव अपार था। उन्होंने माधुर्य रस की वो साहित्यिक और आध्यात्मिक भाषा विकसित की, जिसे बाद में श्रील रूप गोस्वामी, रामानंद राय, प्रबोधानंद सरस्वती और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने विस्तृत किया। कृष्ण कर्णामृत पहला प्रामाणिक संस्कृत ग्रंथ था जिसने श्रीमती राधा रानी की कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में सर्वोच्च स्थिति को प्रकट किया, और उसी नींव पर वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने अपना संपूर्ण रस सिद्धांत खड़ा किया था। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो हमें विश्वास है कि ये आपके मित्रों और परिवारजनों को भी अच्छी लगेगी, इसलिए ज़रा उन्हें भी व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए और आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोई काल्पनिक कपोल कल्पित कथाएं नहीं सुनाते। हम लेकर आते हैं प्योर, शास्त्रों से ली गई, पुराणों से बताई गई और हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा सुनाई गई प्रमाणभूत कथाएं, बिना किसी मिलावट के। और हाँ, याद रहे, आने वाले गर्भ विज्ञान वर्कशॉप के लिए भी अपने आप को रजिस्टर करना ना भूलें। इसी प्रार्थना के साथ हम भगवान श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर के हृदय में वो विराजमान थे और बिल्व मंगल ठाकुर ने उनसे कहा कि आप मुझसे तो दूर जा सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय से कभी नहीं भाग सकते। बस ऐसी भक्ति का 1% इस जन्म के अंदर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।